आप तो बहुत अच्छा जवाब करते हो। तो मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल सोचा है। क्या सर? मैंने सोचा है कि आपका प्रमोशन कर लिया जाए। वर्क के बाद आप मेरे कैबिन में। थैंक यू सर। अच्छा, तो ये सीएम में इनका प्रमोशन करेगा। मैं देखती हूँ कैसे रिया का प्रमोशन करते हैं। सर, मैंने सुना आप रिया का प्रमोशन कर रहे हैं। किस बेसिस पर आप उसका प्रमोशन कर रहे हैं? तो आपको पता है प्रमोशन जो होता है वो काम के बेस पे होता है। मैंने सभी सारी चीजें ऑब्जर्व करके ये डिसीजन सर, लिया आपको है। उस टाइम आता है जब रिया शिष्य वर्क कर रही होती है। आपने मेरा वर्क कब देखा? ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं कल जब हॉस्पिटल में आया था, मैंने देखा था आप फोन चला रहे थे और वो अच्छे से सर, बात हमारे घर से फोन आया था, इमरजेंसी कॉल थी। क्या हम उठाएंगे नहीं सर? आप कॉल पिक कर सकते हैं, लेकिन आप कैबिन में जाकर कर सकते हैं। सर नहीं, मुझे नहीं पता। आप मेरा प्रमोशन कीजिए। ऐसा नहीं है, मैं आपका प्रमोशन नहीं कर सकता हूँ। आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। सर, आपको मेरा प्रमोशन करना ही होगा। आपका मुझे उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं उससे अच्छा काम जो करती प्रमोशन होता है वो वर्क के बेस पे होता है, ना कि एक्सपीरियंस के बेस पे। तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अंडरस्टूड? हूँ। जी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बहाने ऑफिस में आती हुई। सर, ये स्टेशन का नाम है, इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। सर, आपने मेरे प्रमोशन के बारे में कुछ सोचा? देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका प्रमोशन नहीं सर, होगा। आपने बोला था आप मेरा प्रमोशन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आपका प्रमोशन होगा। सर, आपको मेरा प्रमोशन करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि आपका प्रमोशन किस बेस पे मैं करूँ। मैं उससे ज्यादा कैपेबल हूँ और मैं उससे पहले इस हॉस्पिटल में सॉरी, आई मैं हूँ, आपका सर। प्रमोशन नहीं कर सकता। आप जा सकते देखिए अब मैं क्या करूँ। हैं। ओके, आपको जो करना है आप करिए। बचाओ बचाओ, डॉक्टर तंजीब एक साथ करने की कोशिश करिए। वैसा नहीं कर रहे। तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ तो हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। चलो, आपने क्या किया है उसके साथ? देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आपसे बता चुका हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही है। देखिए, आप मुझे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। नीचे दोनों मिलेगा। आपने गलत किया है, आपको उसकी सजा मिलेगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आप मेरी खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। ठीक है, आप करेंगे वो तो। आप कर दीजिए, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें पता चल जाएगा कि मैंने कुछ किया है या नहीं किया। ठीक है, आप पुलिस को बुला लीजिए। ये क्या किया तुमने? एक नर्स आपका ये क्या तरीका है? आप पुलिस ऑफिसर हैं, मैं भी एक सीएम हूँ, तो आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैंने आपके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप आईटी ऑफिसर से बात कीजिए। सुनिए सर, ये बिल्कुल गलत है। आप सीसीटीवी कैमरे चेक कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सीएम सर, एक गलत कैसे हो सकती चुप हो है? जाओ पहले, पूरा हो। सीसीटीवी कैमरे कुछ नहीं है। इसमें सारे सबूत तुम्हारे नाम के निकल गए। तो सर, एक लड़की वैसे तो नहीं कैसे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? सर, वो गलत वो इसलिए करो पहले। सेक्शन 182 के तहत तुम्हें 1 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना रखा जाता है। चलो, मेरा नाम बताऊंगा। अभी आप सबने देखा कि किस तरह एक चालाक नर्स एक ईमानदार सीएम ऑफिसर को फंसाती है। वह चाहती है कि मैं प्रमोशन करा लूं और वो अपना महिला होने का फायदा उठाती है। और जरूरी नहीं है सेक्सुअल हरासमेंट केवल महिलाओं के साथ हो, ये पुरुषों के साथ भी हो सकता है और ये कहीं भी कभी भी हो सकता है। यौन उत्पीड़न बंद करो, सेवा का सम्मान करो। यौन उत्पीड़न बंद करो, सेवा का सम्मान करो। Thank you. प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक ऐसे टॉपिक पर स्टेज ड्रामा प्रेजेंट करने जा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी की कड़वी सच्चाई है। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां मरीजों की सेवा और देखभाल सबसे बड़ा कर्तव्य है। नर्स नंदिता एक ईमानदार और मेहनती नर्स है जो अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाती है। लेकिन कभी कभी समाज के कुछ ऐसे लोग भी होते हैं
जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इस एक्ट के थ्रू हम देखेंगे आगे क्या होता है। गुड आफ्टरनून। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। मैम आप एक काम करेंगे? मैम हाँ, बोलो। मैम आप इस पेशेंट को देख लीजिए क्योंकि मुझे दूसरे आईसीयू वार्ड में जाना है क्योंकि वहाँ पर मेरे रिलेटिव का पेशेंट एडमिट है। अच्छा ठीक है, जाओ लेकिन जल्दी आना, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। ठीक है, जाओ। चलो अब मैं ट्रीटमेंट ही कर लेती हूँ। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? ठीक है। आप समरा नाम के पेशेंट हो? अच्छा, आपका इलाज किस डॉक्टर से चल रहा है? अच्छा, दिक्कत क्या हो रही है आपको? अरे आप यहाँ क्यों आ रहे हो? हाँ मैम, बस मैं देख रहा था आप क्या कर रहे हो। हाँ थोड़ा पीछे खड़े होइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। हाँ मैम, मैं दूरी खड़ा हूँ। हाँ, आपका पेट चेक कर लो। हाँ थोड़ी सी स्वेलिंग तो है। फिर आ गए आप यहाँ पे? अरे मैम दूर ही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है आप बहुत मेहनती हो। Thanks. आप हॉस्पिटल की सबसे अच्छी नर्स लग रही हो। हाँ थैंक यू, पर मुझे मेरा काम करने को थोड़ा पीछे खड़े हो। अरे मैम, मैं तो पीछे ही हूँ, मैं तो बस देख रहा था आप क्या कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको कुछ दवा दूंगी। ठीक है, कुछ दवा बाहर की है, आपको लेके उन्हें खा लीजिएगा। ठीक है, कर्तव्य को निभाने के लिए बोर्ड में आती है। गुड मॉर्निंग। ठीक हो आप? अरे मैडम, आप तो आज और भी खूबसूरत लग रही हो, क्या बात है? आप बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे मैम, खूबसूरती की तारीफ करना बुराई थोड़ी होती है, ये कोई गुनाह थोड़ी है। गुनाह नहीं है, लेकिन देखो अपनी लिमिट में रहो। मैं तो लिमिट में ही हूँ मैम, लेकिन मुझे आप अच्छी लगी। आप अपना नंबर दे दो मैम, थोड़ी सी बातचीत हो जाएगी हमारी। देखो, मैं एक नर्स हूँ, मेरा काम पेशेंट की केयर करना है, ना कि मुझसे इतना फ्रेंडली मत हो। ठीक है, मुझे मेरा काम करने दो। अरे मैडम, इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता है। देखो ये घमंड नहीं है, ये मेरी मर्यादा है, और अच्छा रहेगा तुम भी अपनी मर्यादा में रहो। अभी आप सबने देखा, लगातार हो रही इस बदतमीजी से नर्स नंदिता बहुत ही परेशान कर रही है। नर्स नंदिता और उसकी बहन शिवानी अपने घर पर बैठी हुई है। तुम तो बहुत परेशान लग रही हो। अरे क्या बताऊँ बहन, मैं बहुत परेशान आ गई हूँ। हॉस्पिटल में ना एक पेशेंट है, उसका रिलेटिव मुझे बार बार तंग करे जा रहा है, गंदी तरीके से घूरता है, उल्टी सीधी कमेंट्स करता है। इतना टॉलरेट कर चुकी, 3-4 दिन से लगातार परेशान कर रहा है। सोच रही हूँ कुछ दिन का ऑफ ले लूँ, उसके बाद से जब वो चला जाएगा तब जाके ज्वाइन कर लूंगी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम तो स्ट्रॉन्ग हो और तुम उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हो। अगर तुम ऐसे डर जाओगी तो वो तो और तुम पर हावी होगा और डर तुम पर हावी हो जाएगा। तुम डरो मत, उसके खिलाफ एक्शन लो। और तुम क्या है ऑफ लूंगी? अगर तुम ऐसे ही करोगी तो तुम्हारी जॉब, तुम सोचो अगर तुम्हारी जॉब में ऐसा ही हुआ तो क्या तुम अपनी जॉब छोड़ दोगी? नहीं, तुम स्ट्रॉन्ग हो और उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। परिवार का साथ और हौसला किसी भी मुश्किल को आसान बना देता है। तीसरा दिन, नंदिता अपने कोर्ट में जाती है और मोहित अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आगे देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? और मैडम जी कैसी हो? जो मैंने आपको दवा दी थी उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? अरे मैडम जी कुछ तो आपके बोलो। पेट की स्वेलिंग भी बहुत कम हो गई है। क्या है मैडम जी? ठीक है, आप बस स्टार्ट हो जाओ। कुछ तो बोलो। अरे कहाँ जा रहे हो? बस बहुत हो गया, हटो यहाँ से। बस बहुत हो गया। आप तो अपना नंबर या तो प्यार से दे दो, नहीं तो हटो हटो। नहीं। आज तो मैं नंबर लेके ही जाऊंगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की? हाथ छोड़ो मेरा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यार समझ में नहीं आ रहा है इसको, बार बार मुझे तंग करता जा रहा है। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। आप ऐसे मेंबर के पास चले कंप्लेंट चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं आईसीयू वार्ड से बोल रही हूँ, और वार्ड नंबर 5 पे एक पेशेंट है, उसका रिलेटिव मुझे बार बार तंग करता जा रहा है। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, प्लीज आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लो। ठीक है, हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। अभी आप जाओ। अमित सर, आप एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक करिए और देखिए वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है।
ठीक है मैम, मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ कैमरे में क्या ये बात सही है गलत है। मैम ये जो मैम बता रही है ये बात बिल्कुल सही है, उनके साथ ऐसा हुआ है। इसमें दिख रहा है, ये हरकतें कर रहा है। ठीक, आप एक बार जनरल वार्ड में जाइए और जो पेशेंट का रेट है उससे बात करके आइए। ठीक है मैम। ठीक। सर मोहित आपका नाम है? जी सर, मेरा नाम मोहित है। आपने नर्स के साथ मिसबिहेव किया? अरे आपकी नर्स झूठ बोल रही है। सर आपके कमरे हैं? अरे आप सर खुद सोचो, मेरी बहन बीमार है, मैं इसकी केयर करूंगा कि ये सब सारी चीजें करूंगा। हमने सीसीटीवी फोटोज में देखा सर, आप नजर आ रहे हो। सर मैंने कुछ नहीं किया, आप और आपकी नर्स मुझे फंसा रहे हैं झूठ में। आप मान जाओगे या फिर हमें पुलिस को बुलाना सर पड़ेगा? मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों झूठा एलिगेशन अपने ऊपर लूं? ठीक है, आप ऐसे मानोगे नहीं, हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बुला लो सर, मैंने कुछ नहीं किया है। हेलो हेलो सर नमस्ते। नमस्ते। सर हमारे हॉस्पिटल में एक लड़का है, मोहित नाम का, वो नर्स को परेशान कर रहा है, जल्दी आ जाइए। ओके मैं आता हूँ। कौन सा हॉस्पिटल है? नर्सिंग हॉस्पिटल। ओके मैं आता हूँ। ये सब मोहित नाम का लड़का है जो हमारे नर्स को परेशान कर रहा है। आइए मुझे दिखाइए। मुझे तुमने नर्स के साथ बिहेव किया है? सर मैंने कुछ नहीं किया है इनके नर्स के साथ। इनकी नर्स झूठ बोल रही है, वो मेरे पेशेंट की केयर नहीं करती, वो बचना चाहती है। हमने सारे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। अरे झूठा है ये सारे, मिलकर मुझे फंसा भाई चलो करो पहले। सर मैंने तो कुछ किया ही पहले नहीं। बात सुनो। तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट करिए सर इसे। 6000 का जुर्माना, 3 महीने की जेल होती है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बहन छोड़ दो सर, छोड़ दो। अभी आपने देखा कि किस तरह नर्स नंदिता को हलाक किया गया और फिर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई। यह कहानी सिर्फ नंदिता की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो बाहर जाकर अपने कर्तव्य निभाता है। पर अब हम देखेंगे कि किस तरह एक नर्स अपनी महिला होने का फायदा उठाती है। अस्पताल वह जगह है जहाँ लोग जीवन की उम्मीद लेकर आते हैं। यह कहानी दो नर्सों की है, एक मेहनती और ईमानदार की मिसाल और दूसरी जलन और झूठ की तरह पर चलने वाली और एक ईमानदार सीएम। आगे देखते हैं क्या होगा। गुड आफ्टरनून मैम, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल? मैं भी अच्छी हूँ मैम। आप इस पेशेंट के वाइटल्स चेक कर लीजिए और वाइटल्स चेक करने के बाद डॉक्यूमेंट कर देना। क्या सिस्टर, आप भी कुछ भी अपनी तरफ से लिख लो, कौन सा कोई चेक कर रहा है? नहीं मैम, हमारा फिक्स का रेट है, इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। तुम भी ले लो इनके वाइटल्स, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम करती हूँ, ठीक है? अरे रिया, आप तो बहुत अच्छे से बात करते हो। वैसे मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल सोचा है। क्या सर? मैंने सोचा है कि आपका प्रमोशन कर दिया जाए, वर्क के बाद आप फिर कैबिन। थैंक यू सर। अच्छा, तो ये सीएम में इनका प्रमोशन करेगा, मैं देखती हूँ कैसे रिया का प्रमोशन करते हैं। सर मैंने सुना आप रिया का प्रमोशन कर रहे हैं, किस बेसिस पर आप उसका प्रमोशन कर रहे हैं? तो आपको पता है प्रमोशन जो होता है वो काम के बेस पे होता है। मैंने सभी सारी चीजें ऑब्जर्व करके ये डिसीजन सर लिया आप तो है। उस टाइम आते हैं जब रिया शिष्या वर्क कर रही होती है, आपने मेरा वर्क कब देखा? ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं कल जब हॉस्पिटल में आया था, मैंने देखा था आप फोन चला रहे थे और वो अच्छे से सर बात कर रहे थे। हमारे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक ऐसे टॉपिक पर स्टेज ड्रामा प्रेजेंट करने जा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी की कड़वी सच्चाई है। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां मरीजों की सेवा और देखभाल सबसे बड़ा कर्तव्य है। नर्स नंदिता एक ईमानदार और मेहनती नर्स है जो अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाती है, लेकिन कभी कभी समाज के कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी हरकतों से पास नहीं आते। इस एक्ट के थ्रू हम देखेंगे आगे क्या होता है। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। मैम आप एक काम करेंगे? मैम आप बोलो। मैम आप इस पेशेंट को देख लीजिए क्योंकि मुझे दूसरे ऐसे वार्ड में जाना है, क्योंकि वहाँ पर मेरे रिलेटिव का पेशेंट एडमिट है। अच्छा ठीक है, जाओ लेकिन जल्दी आना, मैं अकेली पड़ जाऊंगी, ठीक है? जाओ। चलो अब मैं ट्रीटमेंट ही कर लेती हूँ। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? ठीक है। आप समरा नाम के पेशेंट हो? अच्छा, आपका इलाज किस डॉक्टर से चल रहा है? अच्छा, दिक्कत क्या हो रही है आपको? अरे आप यहाँ क्यों आ रहे हो? हाँ मैम, बस मैं देख रहा था आप क्या कर रहे हो। हाँ थोड़ा पीछे खड़े होइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। हाँ मैम, मैं दूरी खड़ा हूँ। हाँ, आपका पेट चेक कर लो। हाँ थोड़ी सी स्वेलिंग तो है। फिर आ गए आप यहाँ पे? अरे मैम दूर ही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है आप बहुत मेहनती हो।
थैंक्स। आप हॉस्पिटल की सबसे अच्छी नर्स लग रही हो। हाँ थैंक यू, पर मुझे मेरा काम करने को थोड़ा पीछे खड़े हो। अरे मैम मैं तो पीछे ही हूँ, मैं तो बस देख रहा था आप क्या कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको कुछ दवा दूंगी, ठीक है? कुछ दवा बाहर की है, आपको लेके उन्हें खा लीजिएगा, ठीक है? कर्तव्य को निभाने के लिए बोर्ड में आती है। गुड मॉर्निंग, ठीक हो आप? जी। अरे मैडम आप तो आज और भी खूबसूरत लग रही हो, क्या बात है? आप बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे मैम खूबसूरती की तारीफ करना बुराई थोड़ी होती है, ये कोई गुनाह थोड़ी है। गुनाह नहीं है, लेकिन देखो अपनी लिमिट में रहो। मैं तो लिमिट में ही हूँ मैम, लेकिन मुझे आप अच्छी लगी। आप अपना नंबर दे दो मैम, थोड़ी सी बातचीत हो जाएगी हमारी। देखो मैं एक नर्स हूँ, मेरा काम पेशेंट की केयर करना है, ना कि मुझसे इतना फ्रेंडली मत हो, ठीक है? मुझे मेरा काम करने दो। अरे मैडम इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता है। देखो ये घमंड नहीं है, ये मेरी मर्यादा है, और अच्छा रहेगा तुम भी अपनी मर्यादा में रहो। अभी आप सबने देखा लगातार हो रही इस बदतमीजी से नर्स नंदिता बहुत ही परेशान कर रही है। नर्स नंदिता और उसकी बहन शिवानी अपने घर पर बैठी हुई है। क्या हुआ नंदिता? तुम तो बहुत परेशान लग रही हो। अरे क्या बताऊँ बहन, मैं बहुत परेशान आ गई हूँ। हॉस्पिटल में ना एक पेशेंट है, उसका रिलेटिव मुझे बार बार तंग करे जा रहा है, गंदी तरीके से घूरता है, उल्टी सीधी कमेंट्स करता है। इतना टॉलरेट कर चुकी, 3-4 दिन से लगातार परेशान कर रहा है। सोच रही हूँ कुछ दिन का ऑफ ले लूँ, उसके बाद से जब वो चला जाएगा तब जाके ज्वाइन कर लूंगी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम तो स्ट्रॉन्ग हो और तुम उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हो। अगर तुम ऐसे डर जाओगी तो वो तो और तुम पर हावी होगा, और तुम पर हावी हो जाएगा। तुम डरो मत, उसके खिलाफ एक्शन लो। और तुम कह रही हो ऑफ लूंगी? अगर तुम ऐसे ही करोगी तो तुम्हारी जॉब, तुम सोचो अगर तुम्हारी जॉब में ऐसा ही हुआ तो क्या तुम अपनी जॉब छोड़ दोगी? नहीं, तुम स्ट्रॉन्ग हो और उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। परिवार का साथ और हौसला किसी भी मुश्किल को आसान बना देता है। तीसरा दिन नंदिता अपने बोर्ड में जाती है और मोहित अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आगे देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? और मैडम जी कैसी हो? जो मैंने आपको दवा दी थी उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? अरे मैडम जी कुछ तो तो बोलो। आपके पेट की स्वेलिंग भी बहुत कम हो गई है। क्या है मैडम जी? ठीक है, आप बस स्टार्ट हो जाओ। कुछ तो बोलो। अरे कहाँ जा रहे हो? बस बहुत हो गया, हटो यहाँ से। बस बहुत हो गया। आप तो अपना नंबर या तो प्यार से दे दो, नहीं तो हटो हटो। नहीं। आज तो मैं नंबर लेके ही जाऊंगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की? हाथ छोड़ो मेरा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यार समझ में नहीं आ रहा है इसको, बार बार मुझे तंग करता जा रहा है। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। आप ऐसे मेंबर के पास चले, कंप्लेंट चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं आईसीयू वार्ड से बोल रही हूँ, और वार्ड नंबर 5 पे एक पेशेंट है, उसका रिलेटिव मुझे बार बार तंग करता जा रहा है। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, प्लीज आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लो। ठीक है, हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। अभी आप जाओ। अमित सर आप एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक करिए और देखिए वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है मैम, मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ कैमरे में क्या ये बात सही है गलत है। मैम ये जो मैम बता रही है ये बात बिल्कुल सही है, उनके साथ ऐसा हुआ है। इसमें दिख रहा है, ये हरकतें कर रहा है। ठीक, आप एक बार जनरल वार्ड में जाइए और जो पेशेंट का रिलेटिव है उससे बात करके आइए। ठीक है मैम। ठीक। सर मोहित आपका नाम है? जी सर मेरा नाम मोहित है। आपने नर्स के साथ मिसबिहेव किया? अरे आपकी नर्स झूठ बोल रही है। सर आपकी कंप्लेन है? अरे आप सर खुद सोचो, मेरी बहन बीमार है, मैं इसकी केयर करूंगा कि ये सब सारी चीजें करूंगा। हमने सीसीटीवी फोटोज में देखा सर, आप नजर आ रहे हो। सर मैंने कुछ नहीं किया, आप और आपकी नर्स मुझे फंसा रहे हैं झूठ में। आप मान जाओगे या फिर हमें पुलिस को बुलाना सर पड़ेगा? मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों झूठा एलिगेशन अपने ऊपर लूं? ठीक है, आप ऐसे मानोगे नहीं, हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बुला लो सर, मैंने कुछ नहीं किया है। हेलो हेलो सर नमस्ते। नमस्ते। सर हमारे हॉस्पिटल में एक लड़का है, मोहित नाम का, वो नर्स को परेशान कर रहा है, जल्दी आ जाइए। ओके मैं आता हूँ। कौन सा हॉस्पिटल है? नरसिंह हॉस्पिटल। ओके मैं आता हूँ। ये सब मोहित नाम का लड़का है जो हमें नर्स को परेशान कर रहा है। आइए मुझे दिखाइए।
हाँ जी, तुमने नर्स के साथ बिहेव किया है? सर मैंने कुछ नहीं किया है इनके नर्स के साथ। इनकी नर्स झूठ बोल रही है, वो मेरे पेशेंट की केयर नहीं करती, वो बचना चाहती है। हमने सारे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। अरे झूठा है ये सारे, मिलकर मुझे फंसा भाई, चलो करो पहले। सर मैंने तो कुछ किया ही पहले नहीं। बात सुनो। तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट करिए सर इसे। 6000 का जुर्माना, 3 महीने की जेल होती है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बहन छोड़ दो सर, छोड़ दो। अभी आपने देखा कि किस तरह नर्स नंदिता को हलाक किया गया और फिर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई। यह कहानी सिर्फ नंदिता की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो बाहर जाकर अपने कर्तव्य निभाता है। पर अब हम देखेंगे कि किस तरह एक नर्स अपनी महिला होने का फायदा उठाती है। अस्पताल वह जगह है जहाँ लोग जीवन की जीत लेकर आते हैं। यह कहानी 2 नर्सों की है, एक मेहनती और ईमानदार की मिसाल और दूसरी जलन और झूठ की तरह पर चलने वाली और एक ईमानदार सीएम। आगे देखते हैं क्या होगा। गुड आफ्टरनून मैम, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल? मैं भी अच्छी हूँ मैम। आप इस पेशेंट के वाइटल्स चेक कर लीजिए और वाइटल्स चेक करने पर डॉक्यूमेंट कर देना। क्या सिस्टर, आप भी कुछ भी अपनी तरफ से लिख लो, कौन सा कोई चेक कर रहा है? मैं भी हमारे फिक्स के अगेंस्ट है, इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। तुम भी ले लो इनके वाइटल्स, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम करूँगी, ठीक है? अरे रिया, आप तो बहुत अच्छे से बात करते हो। तो मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल सोचा है। क्या सर? मैंने सोचा है कि आपका प्रमोशन कर दिया जाए। वर्क के बाद आप मेरे कैबिन में। थैंक यू सर। अच्छा, तो ये सीएम में इनका प्रमोशन करेगा। मैं देखती हूँ कैसे रिया का प्रमोशन करते हैं। सर मैंने सुना आप रिया का प्रमोशन कर रहे हैं, किस बेसिस पर आप उसका प्रमोशन कर रहे हैं? तो आपको पता है प्रमोशन जो होता है वो काम के बेस पे होता है। मैंने सभी सारी चीजें ऑब्जर्व करके ये डिसीजन सर आप लिया तो है। उस टाइम आते हैं जब रिया से सेवा कर रही होती है, ऐसा आपने कुछ मेरा नहीं है। कर्तव्य देखा? ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं कल जब हॉस्पिटल में आया था, मैंने देखा था आप फोन चला रहे थे और वो अच्छे से सर बात कर रहे हमारे घर के साथ दस्तावेज मौजूद है, उसके साथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयर में फैसिलिटी अगर जो एम्प्लॉयर है उसके साथ में ऑनलाइन कंप्लेंट अगर करना चाहता है तो वो भी करा सकता है। इंक्वायरी प्रोसेस में क्या होगा, बोथ पार्टीज हियर सेपरेटली, दोनों पार्टी मैंडेटरी कंप्लायंस और इंटरनल कमेटी सेक्शन 60 ऑफ द कोड एक्ट। अगर हमने कोड एक्ट में पढ़ा उसके अंदर सेक्शन आता है सेक्शन 60, इसके अंदर कैटेगरी है, ये इसमें बताई गई है इफेक्टिव कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अ कंप्लेंट। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा आता है जिसके साथ कोई भी चीजें गलत नहीं है और वो कहता है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, मुझे अपने नाम वगैरह नहीं बताना है, तो आपको उस चीज की रिस्पेक्ट करनी है। आप कभी भी इन सारी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और उस व्यक्ति का नाम किसी के आगे नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट इज इवन आरटीआई एक्ट 2005, एक आरटीआई एक्ट भी लॉन्च हुआ था 2005 में। आईसी कैन नॉट डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्लेंट। आईसी जो है इंटरनल कमेटी क्या नहीं करेगा, कोई भी जो कंप्लेंट की है, जिसने कंप्लेंट कराई है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करनी है। If any information related to the complaint is disclosed by a member of the member hospital related from IC and the imposed fine of 5,000 rupees. That means यदि फिर भी अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई भी चीजें बता देता है उस व्यक्ति के बारे में, किसी और को जाकर के बता देता है कि उसने ऐसी कंप्लेंट फाइल कराई है, आपके साथ ये चीजें थी, तो उसको जुर्माना देना होगा 5,000 रुपये का। पॉसिबल एक्शंस आफ्टर इंक्वायरी। अब पर्सन के ऊपर इंक्वायरी तो हो गई, अब उसके ऊपर पॉसिबल एक्शंस क्या हो सकते हैं कि एक्यूज फाउंड गिल्टी। अगर जिसके ऊपर हमने इल्जाम लगाया है, ठीक है, किसी भी बंदे जिस व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाया है, अगर वो सच में गिल्टी पाया गया है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलता है, रिटन अपॉलॉजी, उससे माफीनामा लिखवाया
होता है, ठीक है। जिस भी सेक्शन के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम होगी अंडर रेलेवेंट आईपीसी सेक्शन, योर एफआईआर, योर प्रॉब्लम्स, योर कंप्लेंट्स, व्हाटएवर इट इज, इट विल बी रजिस्टर्ड। अब नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड। अगर आपने फिजिकल असोल्ट का केस लगाया है तो अगर जरूरत पड़ती है तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन एंड कोर्ट प्रोसेस बिगिंस, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। Making false allegations of sexual harassment in India can lead to serious legal consequences, including imprisonment and fines under the Indian Penal, IPC and Post Act. Serious complaints can result in up to 3 years of imprisonment. इसके अंदर ये बताया गया है कि कुछ चीज़ें तो होती हैं जिसमें सच में ही चीज़ें गलत होती हैं, जहाँ पे वीमेन क्या है वो सच में विक्टिम होती है, उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन कई जगह पर ऐसा भी होता है कि वीमेन विक्टिम कार्ड भी प्ले कर जाती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मतलब किसी को कोई काम दिया गया उससे बचने के लिए या फिर प्रमोशन कराने के लिए, जो भी चीज़ें हैं वो क्या करती है, विक्टिम कार्ड प्ले करती है और बाहर जाके गलत अफवाहें फैला देती हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया। तो ये चीज़ें गलत है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, 3 साल की सजा उसको हो सकती है। अब ये कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, डिग्निटी, एजुकेशन, जस्टिस, फूड और स्पीच। प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज इन इंस्टीट्यूशन, हम इंस्टीट्यूशन में क्या क्या प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं, ये उसके अंदर है, जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम हो गए, जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हो गई, कंप्लेंट प्रोसीजर करा सकते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन पॉलिसी करा सकते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग करा सकते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, ये सब जो हमने पढ़ा है इसका क्या कंक्लूजन है? सेक्सुअल हैरेसमेंट इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है? ह्यूमन राइट्स का भी एक वायलेशन है। नॉट ओनली यू आर वायलेटिंग राइट्स ऑफ अ वीमेन बट एज अ ह्यूमन यू आर ऑल्सो हर्टिंग डिग्निटी ऑफ समवन। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मस्ट बी फॉलोड, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो की जानी चाहिए। एवरी इंस्टीट्यूशन मस्ट इंश्योर सेफ इन्वायरमेंट, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर एक सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए। स्पीक अप, रिपोर्ट, सपोर्ट एंड प्रिवेंट। आपको जो भी आपके खिलाफ गलत हुआ है उसके खिलाफ बोलना है, रिपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है एक दूसरे को और चीज़ों को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। थैंक यू।